नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सिंह JSN मैथ्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आपका ये प्रिय दोस्त गणित के एक नए टॉपिक के साथ पुनः हाजिर है। तो आज का जो टॉपिक है, संख्या पद्धति के अंतर्गत जिन बच्चों को जोड़, बाकी, गुणा, भाग में परेशानी आती है उनके लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों को समझाने के लिए आज इस वीडियो को निर्माण किया है। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इन नियमों को समझने से पहले समझने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें तो बहुत अच्छा होगा ताकि आप पूरे नियमों को आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है जोड़, बाकी, गुणा के कुछ नियम। जिन बच्चों को जोड़ घटाने में और गुणा करने में परेशानी आती है, उन्हें समझ में नहीं आता कौन चिन्ह कब कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, चलते हैं। तो सबसे पहला नियम है हमारे पास है, कहते हैं कि धन 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 होता है। ये ट्रिक होती है, धन 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 होता है। तो इसको हम आसान भाषा में किस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए, पहला नियम ये होता है, यदि दो या दो से अधिक संख्याएं धन की हों, यदि दो या दो से अधिक संख्याएं धन की हैं, अधिक संख्याएं धन की हों, तो उत्तर में धन की संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होती है। और किस प्रकार से धन की संख्या प्राप्त होती है, तो इसका हम कुछ उदाहरण लेके साथ में चलेंगे ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, संख्या 1 2 3 570 123 570 4230 और 70 का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो ये हमारे पास चार संख्याएं दी गई हैं, 123 570 4230 और 70। इन सभी को हमें जोड़ना है। तो दोस्तों, जोड़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जोड़ दो प्रकार से होता है। एक तो पंक्ति विधि होती है और दूसरा होता है स्तंभ विधि। पंक्ति विधि में हम एक लाइन में सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, बीच बीच में प्लस का निशान लगाते जाते हैं और फिर आखिर में सब संख्याओं को जोड़ करके बराबर के बाद संख्या को लिख देते हैं, उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी विधि होती है स्तंभ विधि। संख्या के ऊपर संख्याओं को लिखते जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, फिर लास्ट में जोड़ लेते हैं, वो स्तंभ विधि होती है। दोनों प्रकार की विधियां हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहली पंक्ति विधि है। पंक्ति विधि, इसमें किस प्रकार से जोड़ते हैं, 123 लिखा हमने, प्लस का साइन 570 लिखा, प्लस का साइन 4230 लिखा, प्लस का साइन 70 लिखा, बराबर। अब इन संख्याओं को हमें जोड़ना होगा। इकाई स्थान वाली संख्याएं इकाई स्थान में जुड़ेंगी, दहाई स्थान वाली संख्याएं दहाई स्थान में जुड़ेंगी, सैकड़ा वाली सैकड़े के स्थान में जुड़ेंगी, हजार वाली हजार के स्थान में जुड़ेंगी। इस प्रकार से संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इकाई का स्थान ये है इसका,
और इसका इकाई स्थान ये है, इसका इकाई स्थान ये है। इन सभी संख्याओं को जोड़ना है हमें 3 0 0 0, यानी कि 3 में किसी संख्या में 0 जोड़ेगा तो क्या आएगा 0, यहाँ पर 0। अब दहाई के स्थान वाली संख्या दहाई के स्थान में जुड़ेगी। दहाई का अंक ये है, इधर है, इधर ये है और इधर ये है। तो इस प्रकार से दहाई वाली संख्या है दहाई के स्थान में जुड़ जाएंगी। जोड़ते हैं दहाई वाली संख्या को। 2 और 7 9 होते हैं, 9 और 3 12 होते हैं, 12 और 7 19 की 9, हासिल की 1 आई। तो ये दहाई वाला स्थान हो गया। एक हासिल की बची है। अब वो हासिल कहाँ पर जुड़ेगी, अब देखते हैं सैकड़ा में। सैकड़ा में यहाँ पर सैकड़ा नहीं है, यहाँ केवल दहाई तक अंक थे, तो सैकड़ा वाली सैकड़े में जुड़ेगी, यहाँ पर आ जाएगा और इसका सैकड़ा ये होगा। तो दोस्तों जोड़ते हैं, 1 और 5 6 और 2 8 और एक हासिल की थी 9 हो गया। तो सैकड़ा कहाँ पर है, ये सैकड़े का स्थान यहाँ पे इस अंक ने लिया। अब देखते हैं हजारवां स्थान, 4 अंक की जो संख्या है वो 1000वें स्थान पर जाएगी। केवल एक ही संख्या है जो कि 4 अंक की है, 4230, और किसी भी संख्या में 1000वां स्थान पर कोई अंक नहीं है। तो 4 इधर हासिल थी नहीं, तो 4 आएंगे तो 4 की 4 लिख देंगे यहाँ पर, ये 1000वां स्थान है। तो हमारा आंसर आया रिमेनिंग। तो आप ही बताइए दोस्तों, 4990 आंसर आ गया। दोस्तों अब इसी सवाल को हम स्तंभ विधि से हल करते हैं। उस विधि से किस प्रकार से हल करेंगे, स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में संख्याओं को एक के ऊपर एक नीचे क्रम से लिखते जाते हैं। 1 2 3 123, इकाई स्थान के नीचे इकाई स्थान वाली संख्या, दहाई स्थान वाले के नीचे दहाई स्थान वाली, सैकड़ा के स्थान की सैकड़ा के नीचे और 1000 के स्थान की 1000 के नीचे संख्याओं को लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं 570 लिखा है, 3 अंक की संख्या। यहाँ पर 4230, तो 4 इधर आएंगे 1000वें स्थान पर और 2 से 30 इन संख्याओं के नीचे होगा। ये 70 में 2 अंक हैं, दहाई और इकाई। इकाई के नीचे 0 और दहाई के नीचे 70। सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा। 3 2 और 7 9 10 11 12 और 7 19, हासिल आई 1। एक यहाँ पे लिख दिया हमने, 2 5 7 8 9 हो गया, 4 4। तो आप ही बताइए दोस्तों, आप हमारा आंसर आया 4993। कहाँ पर है, हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर इस गलती हो गई है, ये थोड़ा 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आंसर दोनों में सेम हो गया। तो इस प्रकार से जोड़ों को करते हैं। जिन बच्चों को जोड़ों में परेशानी आती है तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और इन दोनों विधियों से हम किसी भी विधि का चयन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है हमारा, अगला नियम इस प्रकार से है। नियम नंबर 2, ज़्यादा नियम नहीं, सिर्फ 6 नियम बताएंगे हम आपको। उन 6 नियमों से आप जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख जाओगे। दूसरा नियम है, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं ऋण की हों, किसकी हों, ऋण चिन्ह की हों, ऋण की हों, तो उन्हें जोड़ते समय उत्तर में ऋण चिन्ह आता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, ऋण और ऋण मिलकर के ऋण होता है, ये इसकी ट्रिक होती है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं
सभी सारी संख्याएं ऋण की हैं और उन्हें जोड़ा जाए तो आखिर में जो आंसर आएगा वो ऋण में ही आएगा, यानी चिन्ह ऋण का लगेगा। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, -2 से 30, 150 माइनस के, 70 माइनस के, 580 माइनस के का योग को सरल कीजिए। सरल का या योग ही ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सवाल में हमें सभी संख्याएं कोई क्योंकि आगे ऋण चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सारी संख्याएं माइनस की हैं। इन सभी को हमें जोड़ना है, तो इन्हें किस प्रकार से जोड़ेंगे? सभी संख्याओं को लिख लेंगे। 2 से 30 माइनस का है, जोड़ का चिन्ह ये होता है -150 प्लस -70 प्लस -580। कोष्टक हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, प्लस चिन्ह भी तो लगाना है, इसलिए हमने कोष्टक में माइनस की संख्याओं को लिखा और प्लस चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम उस कोष्टक को हटा लेंगे। कोष्टक हटाने पर -2 से 30 बाहर आ जाएगा। इधर कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का धन में गुणा होगा तो चिन्ह आएगा ऋण का। इधर कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का धन में गुणा होगा तो इधर भी ऋण चिन्ह आएगा। इधर चिन्ह हटाएंगे तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो ऋण चिन्ह आएगा 580। इस प्रकार से अब वही पंक्ति विधि जिस प्रकार से हमने पहले सवाल में योग किया था, उसी पंक्ति विधि से इसको जोड़ेंगे। इकाई को इकाई में बराबर 0, तीनों जगह चारों जगह 0 है ना। दहाई को दहाई में 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 8, 23, हासिलाई 2। सैकड़ा को सैकड़े में हासिल के 2 थे, 2 और 2 4, 1 5, यहाँ सैकड़ा नहीं है, 5 5 10, 1030। सभी संख्या माइनस की हैं तो चिन्ह यहाँ पर आगे ऋण का आ जाएगा। इस प्रकार से ऋण वाली संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो उनमें आंसर जो आता है उसके आगे ऋण चिन्ह लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुआ हमारा दूसरा नियम। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है उसे देखते हैं। दोस्तों, इन नियमों की जानकारी आपको बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत परेशान कर देती हैं। तीसरा नियम हमारा इस प्रकार से है, यदि बड़ी संख्या धन की हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर में धन चिन्ह वाली संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होती है, अर्थात धन ऋण धन, ये वाली ट्रिक काम करेगी इसमें। ठीक है दोस्तों, सवाल देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए तो जो आंसर मिलता है वो हमें धन की संख्या प्राप्त होती है। आंसर धन की संख्या में आता है, अर्थात धन ऋण और धन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 4536 में से 2320 को घटाइए या कम कीजिए। तो कर लेते हैं कम।
यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 4536 बड़ी है और 2320 छोटी है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो बड़ी पहली संख्या लिखी जाएगी 536 माइनस 2320, घटा दिया, इकाई से इकाई घटेगी, दहाई से दहाई, सैकड़ा से सैकड़ा, हजार से हजार। तो 6 में से भी 6 उसके नीचे 0 लिखा है, 6 का 6 लिखा जाएगा। इधर आते हैं 3 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इधर आते हैं 5 यहाँ लिखे हैं 3 नीचे लिखे हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। इधर आते हैं 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। तो हमारा आंसर आएगा 2216। ये तो पंक्ति विधि हुई। अब स्तंभ विधि से अभी हम घटा लेते हैं 2320, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 6 3 से 2 माइनस हुआ 1, 5 से 3 माइनस हुआ 2, 4 से 2 माइनस हुआ 2216। अब आप देखिए दोस्तों, दोनों विधि से हमने सवाल हल किया, आंसर हमारा एक जैसा ही प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल अगर हमें देखने को मिलेंगे तो हम इस प्रकार से सॉल्व आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब अगला नियम देखते हैं। लास्ट में हम इन सभी नियमों का जो सार निकल के आएगा सामने, उस सार को हम एक ब्रैकेट, एक ट्रिक के रूप में आपको बता देंगे। तो आपको इतनी बड़ी भाषा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम हमारा ये है, यदि बड़ी संख्या ऋण की हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई थी अभी हमने, हाँ, बड़ी संख्या ऋण की हो और छोटी संख्या धन की हो, तो घटाने पर उत्तर में ऋण चिन्ह आएगा, ऋण चिन्ह आएगा, अर्थात ऋण धन ऋण। ये ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है, ऋण 432 में से 257 को घटाइए। तो दोस्तों इसे घटाने के लिए क्या करते हैं, 432 बड़ी है और 257 छोटी है। 432 जो बड़ी संख्या है वो उसके आगे साइन माइनस का है, अर्थात वो संख्या माइनस की है, यानी बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है। तो इन दोनों को आपस में घटाया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। माइनस 432 प्लस लो, यहाँ पर यह लिखा जाएगा 257 माइनस 432, यानी छोटी संख्या पहले, बाद में बड़ी संख्या जोड़ने की है वो लिखी गई है। अब हम इसको घटाते हैं। घटाना उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम सामान्य घटाना करते हैं, यानी बड़ी संख्या में से छोटी ही संख्या घटेगी, लेकिन आंसर में जो चिन्ह आएगा वो ऋण का हो जाएगा। घटाएंगे उसी तरीके से। 432 में से 257 घटेंगे, 12 में से 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, हासिल का 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया। 13 में से 6 हो गया, 7 बचेंगे, यहाँ पर 3 हो गया, 1 बचेगा। 1 7 5 आगे चिन्ह लग जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या धन की है। तो दोस्तों आप ही देखिए, इसका आंसर माइनस में आएगा 175। तो इस प्रकार के सवाल यदि हमें एग्जाम में देखने को मिले तो हम इस प्रकार से इन्हें हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला नियम देखते हैं। नियम अगला क्या कहता है दोस्तों? ये 6 नियम हम आपको बता रहे हैं। 6 नियमों में 2 नियम जोड़ और घटाने, जोड़ से संबंधित हैं, और 2 नियम घटाने से संबंधित हैं, और 2 नियम गुणा से संबंधित हैं। अब जो नियम बचे हैं वो हमारे गुणा से संबंधित हैं।
पांचवा नियम क्या कहता है हमारा, यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करना पड़े, यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करें, संख्याओं का गुणा करें, गुणा करते समय यदि ऋण चिन्ह, केवल ऋण चिन्ह की बात हो रही है, यहाँ पर संख्याओं की बात नहीं हो रही, केवल ऋण चिन्ह सम संख्या में हो। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या में हो अर्थात चिन्ह गिनेंगे हम, चिन्ह सम संख्या में होना चाहिए, 2 4 6 8, अर्थात इतनी बार आए सम संख्या में हो या तो, अर्थात 2 4 6 बार आए तो उत्तर में धन की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक बनेगा गुणा 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 1 2 3 4 बराबर धन। ठीक है दोस्तों, ये गुणा का निशान इसलिए लगा है कि गुणा हो रहा है इन संख्याओं में, ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या, इन संख्याओं के चिन्हों को गिनेंगे 1 2 3 4, 4 कैसी संख्या है, सम, इसलिए अगर गुणा करेंगे तो उत्तर में प्लस का साइन आएगा, यानी ऋण का चिन्ह 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए या 8 बार आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमें धन की संख्या प्राप्त होती है। चलिए इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, -2 -3 -4 बराबर। देखिए दोस्तों, अब इनका गुणा हम सामान्य तरीके से कर लेंगे, अभी चिन्ह का कोई विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, पहले गुणा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, 2 का गुणा 1 में किया, 2 1 2, 2 का 3 में किया, 2 3 6, 3 का 6 में काट, 4 में किया, 6 चौक 24 आया, आंसर कितना आया 24। अब हम ऋण के चिन्ह देखते हैं कितने हैं। ऋण के चिन्ह हमने देखे तो 1 2 3 4, 4 बार ऋण का चिन्ह आया है। 4 एक ऐसी संख्या है जो कि सम होती है, हमने नियम में पढ़ा, अगर ऋण चिन्हों की संख्या सम हो तो उत्तर में धन चिन्ह लगता है, तो हमारा आंसर 24 आया। इसके आगे प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर धन की संख्या है पहली बारी तो उसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता, वो प्लस की ही मानी जाती है। इस प्रकार से हमारा आंसर 24 आएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये तो गुणा वाला एक नियम हो गया। अब अगला नियम हमारा क्या कहता है उसे देख लेते हैं। अगला नियम जस्ट इसका विपरीत है, वो विषम संख्या वाला है। ये सामने मिटा दिया, इसको मिटना नहीं था, थोड़े बर्सी मिटने थे, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिख देते हैं। अगला नियम, छठवां नियम, ये कहता है यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करना हो, गुणा करते समय ऋण चिन्ह विषम संख्या में आए, विषम संख्या में आए, अर्थात अब विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 ... आगे और भी। अगर इतनी बार ऋण चिन्ह आए, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार, ठीक है, आए, तो उत्तर में ऋण की संख्या प्राप्त होती है।
ऋण चिन्ह वाली संख्या प्राप्त होती है, वाली संख्या प्राप्त होगी। ट्रिकी बॉक्स इसका ये बनेगा बराबर माइनस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऋण चिन्ह 1 2 3 4 5 बार आया है। 5 एक विषम संख्या होती है, इसलिए आंसर में ऋण चिन्ह लगेगा। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5, इनका गुणा करें। देखिए ऋण चिन्ह 1 2 3 4 5 बार आया है, गुणा करते हैं। विषम संख्या है तो ऋण चिन्ह पहले लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 का 2 में 2 2 3 6 6 24 24 पंजा 120, तो रिमेनिंग हमारा आंसर -120 आएगा। तो ये कुछ नियम थे, हमने आपको बताए। अगर आप इन नियमों से भली भांति परिचित हो जाएंगे तो जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बाकी और गुणा भाग में करने में, तो वो उन गलतियों से आप बच सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसा ही था। तो आज के वीडियो में हमने आपको ये बेसिक जानकारी थी। अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत ही